महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंडाली की माँ सरस्वती के पवित्र प्रांगण में आज इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मंच पर विराजमान सीडीओ प्रभु सम्माननीय अनुसुईया सिंह जी, सीडीओ महेंद्र सिंह राखर, यहाँ की प्राचार्य सम्माननीय बबीता जी ढाका, जिन्होंने अभी स्कूल का बहुत ही शानदार प्रतिवेदन आप सभी के लोगों के सामने सम्मुख रखा। मंच पर विराजमान सम्माननीय राम सिंह जी धीवा, उन्हें पढ़ाना चाहिए, सम्माननीय राम सिंह जी भेड़ा और बड़ौद के सरपंच सम्माननीय दिलीप सिंह जी भेड़ा, एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं दिलीप सिंह जी, पूर्व सरपंच पंचायत सदस्यपति अर्जुन सिंह जी महिला, पूर्व पंचायत सदस्य समाजसेवी सम्माननीय कृष्ण कुमार जी जांगे गावड़िया जी, पूर्व सेवानिवृत्त प्राचार्य सुरेंद्र सिंह जी भांबू और पातुश्री से सम्माननीय मुकेश जी कलवासरा, युवा पार्षद प्रमोद जी गुरानिया, अभी बहुत ही अच्छा उद्बोधन देके बड़ा ओजस्वी और यशस्वी उद्बोधन आपने महावीर जी शर्मा का सुना। शायद उन्होंने कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा जिसे हमें दोबारा से पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता हो। मंच पर सभी अतिथि और मंच के समक्ष विराजमान यहाँ पधारे हुए सभी इंडाली और आसपास के गांवों से पधारे हुए आदरणीय बड़े बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और युवा शक्ति जिन्होंने बड़ा गर्मजोशी से मेरा मान सम्मान किया, और इंडाली की युवा शक्ति हमेशा इसी तरह से मेरा स्नेह और आशीर्वाद मुझे देती रहती है, तो उन्होंने बहुत मेरा सम्मान किया। और मंच के समक्ष विराजमान ज्ञान गरिमा की धनी शिक्षक और शिक्षिकाओं, प्यारे प्यारे बच्चों और पधारे हुए सभी अति सम्माननीय अभिभावकों, सबसे पहले मैं आज इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप लोगों की इस गरिमामय कार्यक्रम में गरिमा उपस्थिति के लिए आपका अभिवादन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस दुनिया में शिक्षा से बढ़कर ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे कि आप अपने स्वयं को और समाज के सपनों को साकार कर सको। हमेशा हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति, जो कि मैं अभी देख रहा हूँ और यहाँ के प्राचार्य और अन्य लोगों से बातचीत करने से पता चला कि ये स्कूल है जो इंडाली की, ये नवाचारों के लिए और भारतीय संस्कृति के अंदर जो कार्यक्रम हमारे समाज के हित के लिए होते हैं, उन सभी नवाचारों को यहाँ इस स्कूल में किया जाता है। इसलिए मैं यहाँ के अभिभावकों और यहाँ के छात्रों को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का इस विद्यालय में आपका भविष्य सुरक्षित है। मैं विद्यार्थियों से और अध्यापकों से, और वैसे ये बात सब व्यक्तियों पर लागू होती है कि हमें हर समय कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपने आइडिया को बेहतर बनाने के लिए अपने को नए नए नेटवर्क हैं उनको अपने मजबूत करना चाहिए और नए नए लोगों से मिलना चाहिए, अलग अलग के प्लेटफॉर्म के लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि ये आइडिया को इनोवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। समाज को देखकर ही आदमी को अपने अच्छे आइडिया मिलते हैं। तो मैं विद्यार्थियों को और यहाँ के अध्यापकों और अध्यापकों को विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि आज हमें अपने जीवन को स्थिर नहीं बनाते, चाहे अपना जॉब हो, चाहे अध्ययन का कार्य हो, उसमें हमेशा हमें कुछ करते रहना चाहिए। आपको अपनी जो भी टीम है उसका एक एक्टिव प्लेयर होना अपने जीवन के लिए बेहद जरूरी है। आपको इस बात का मंथन करना चाहिए कि आप जिस किसी टीम में हैं उसके लिए आप कितने उपयोगी हो और आप उसके लिए क्या उत्कर्ष कर सकते हो। ये विद्यार्थी के लिए भी लागू है और शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए भी लागू है। विद्यार्थी का जीवन एक योद्धा का जीवन है।
विद्यार्थी को हमेशा कठिन परिश्रम और साथ से मेहनत करनी चाहिए, और अगर वो कठिन परिश्रम करेगा और मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। मन हमेशा मजबूत होना चाहिए, अगर मन मजबूत नहीं होगा तो आप लोगों को सफलता हासिल नहीं होगी। प्राचीन काल में एक गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी, उस समय संयुक्त परिवार की प्रथा थी, तो हमारे बच्चों को दादा दादी और नाना नानी जैसी संस्कारों की हमें प्राप्ति होती थी, लेकिन आज के लिए तो संयुक्त परिवार की प्रथा रही है और गुरुकुल शिक्षा पद्धति भी एक तरह से समाप्त सी हो गई है। इसके कारण से संस्कारों में कमी आ गई है, तो शिक्षा के लिए समाज की प्रगति का शिक्षा को सबसे बड़ा आधार माना गया है। शिक्षित व समस्त समाज ही अपने देश की उन्नति की राह खोल सकता है। शिक्षा हर बदलाव का आधार होता है और समाज और देश को जो भी चाहिए वो शिक्षा से ही संभव है। आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, और अगर हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप मन से अगर लागू कर दोगे तो निश्चित रूप से हमारा जो वैश्विक ज्ञान के रूप में हम पूरे भारत में एक महाशक्ति का रूप ले सकते हैं। शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है, ये हमें मानवीय मूल्यों को की तरफ ले जाने का एक मार्ग है। शिक्षा से हमें समता आधारित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो कि समाज निर्माण हो का काम करे, वह समावेशी दृष्टिकोण के साथ जो समस्या समाधान कौशल का बढ़ावा देने वाली है। इस तरह की नई शिक्षा नीति में बात रखी गई है, तो विशेष रूप से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति को मन से लागू करें, जो कि पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है, वो व्यक्ति को मानवीय मूल्य के मार्ग को दिखाती है। भारत को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो भारत को पहले समझना होगा, मानना होगा और जानना होगा। इसके लिए युवाओं को सबसे पहले आगे बढ़कर कार्य करना होगा और समय, नियम और अनुशासन की पालना स्वयं प्रेरणा से करना चाहिए, और प्रत्येक युवा को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। इस तरह की सोच बनानी चाहिए अपने को, और प्रत्येक देश का व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में पारदर्शितापूर्वक कार्य करेगा तो निश्चित रूप से भारत में आपको शीघ्र बदलाव देखने का मिलेगा। आगे मैं शिक्षक और विद्यार्थी के जीवन को इस बात से जोड़ना चाहता हूँ कि वह जो भी विद्यार्थी है वो गुरुजन का भी मान सम्मान करे। हालांकि प्रथम गुरु माता पिता होता है, लेकिन माता पिता के बाद में शिक्षक ही विद्यार्थी के जीवन को संस्कारवान बनाता है, और निश्चित रूप से वास्तविक और संस्कार की जो शिक्षा दी जाती है उससे व्यक्तित्व का निखार होता है। जीवन में संस्कारों की जो बच्चे में पैदा करने की जो शक्ति है वो गुरु में ही होती है। गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और आदर का भाव रखना चाहिए। वैसे तो प्राचीन काल में ही गुरुजनों को श्रद्धा और शक्ति का स्रोत माना गया है, क्योंकि शिक्षक का पूरा जीवन आजीवन वो देश की सेवा के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता है। तो शिक्षकों के प्रति आदर, मान और सम्मान का भाव विद्यार्थियों में अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा इसीलिए आज गुरुजन की जो तुलना है वो दीपक से की गई है। दीपक की सारी जलकर सारी दुनिया को प्रकाशमान बनाता है। इसी तरह से हमारे गुरुजन हैं वह बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार और व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, जिससे कि उनका निश्चित रूप से एक निखार उनके जीवन में जो आता है वो गुरुजनों की शिक्षा के द्वारा ही संभव है। मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय प्रांगण में जितने भी बच्चों ने जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा, और जो भामाशाह यहाँ सम्मानित हुए हैं उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस तरह के कार्य को आगे भी बढ़ाएं, और बच्चे जो यहाँ अध्ययनरत हैं उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो अपने जीवन में यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आप ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचें। और जैसा कि प्रतिवेदन में हमारी
प्राचार्य मैडम ने जो बताया, प्रतिवेदन से लगता है कि स्कूल में शैक्षणिक वातावरण तो अच्छा है ही, लेकिन शैक्षणिक वातावरण में भी यहाँ कोई कमी नहीं है। सभी तरह की गतिविधियों में और सामाजिक जो भी गतिविधियाँ हैं, सभी तरह के नवाचार इस स्कूल में किया जाता है। तो मैं अध्यापन कार्य में जो भी रहता है यहाँ के शिक्षक और सारा जो विद्यार्थी परिवार है, उसको मैं मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। युवाओं ने भी एक मांग पत्र रखा है, उसके ऊपर सकारात्मक दृष्टि से विचार किया जाएगा और आने वाले 4 साल में लगभग उनकी पूरी बातें मैं जहाँ तक संभव है पूरी कराऊँगा। अभी यहाँ पे सीडीओ मैडम से बात हुई, जो हमारे महाराज शर्मा साहब ने भी एक मांग पत्र के अंदर कुछ बातें रखी, गांव के लोगों ने भी रखी। उसमें 4 दीवारी और जो कब्रों की मरम्मत का काम है, वो हमारे सरकार के जो समग्र शिक्षा का एक योजना है, उससे निश्चित रूप से अभी पूरी करवा दी जाएगी। उसके अंदर ज़्यादा समय नहीं लगेगा और शेष जो बातें हैं उनको भी शीघ्र पूरा करवाया जाएगा। लेकिन मैं शिक्षकों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी अपन पाठ्यक्रम जो यहाँ चल रहा है, उसको रोजगारमुखी बनाएं, एक रटा पिट पद्धति से दूर रखें बच्चों को, उनको व्यवहारिक ज्ञान दें। और सबसे बड़ी जो आज सरकारी स्कूलों की जो विडंबना है और जो समस्या है, वो नामांकन की है। तो मैं अभिभावकों से, ग्रामवासियों से, सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाएं और ये जो निजीकरण हो रहा है शिक्षा का, उससे रोकें और सभी लोगों को इसके प्रति जागृतिकरण करें। निश्चित रूप से ये जो सरकारी संस्थान है, ये काफ़ी अच्छे हैं, अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, धीरे धीरे इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। तो मैं तो सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि नामांकन की जो समस्या है वो बड़ी समस्या है, विद्यालयों की सर्वाइवलिटी मुश्किल हो रही है। तो इससे कई फायदे हैं। अगर नामांकन बढ़ेगा तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, साथ में देखो जितनी संख्या होगी उसी की अनुपात में रोजगार भी उपलब्ध होंगे। तो देश में जो रोजगार की समस्या है उसमें भी हमें फायदा होगा। तो ये विशेष रूप से कुछ करणीय कार्य है, अपन सभी को मिलकर करने चाहिए। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभारी हूँ। एक मैं यहाँ के शिक्षकों से आग्रह करना चाहूँगा कि देश में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सभी विद्यार्थी और सभी शिक्षक अपने आप को जो टेक्नोलॉजी जो नहीं आ रही है उसके लिए अपडेट रखें और समय के हिसाब से जो बदलाव की आवश्यकता है वो शीघ्र बदलाव करें। आप मतलब यूँ मानिए कि टेक्नोलॉजी के मामले में अगर पीछे रह गए तो शिक्षा की दृष्टि से भी पूरा समाज वंचित रह जाएगा। तो नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, विद्यार्थियों को भी और शिक्षकों को भी। अंत में महावीर जी कुछ मांग और रख रहे थे। आज ये हमारे शिक्षण संस्थान का वार्षिक उत्सव है, ये सारी बातें हम मांग पत्र वगैरह की करते रहेंगे। ये प्लेटफॉर्म अपना शिक्षा का है, तो इसमें काफ़ी बातें अपने अलग से भी कर ली, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ पिंडाली वासियों ने मुझे बड़ा स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो मान सम्मान दिया है उसके लिए पुनः मैं आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपके सारगर्भित उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए। आपको मैं अवगत करा दूं कि ये परिसर इसीलिए तैयार किया गया है कि एमजेजीएस विद्यालयों को 2 स्मार्ट रूम मिले हैं, उनके लिए 2 अलग कमरों की आवश्यकता थी। 10 कंप्यूटर प्रोजेक्टर हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं। विद इन 1 मंथ आपको वो बच्चे उन स्मार्ट रूम में पढ़ते हुए मिलेंगे। थैंक यू सर।